वह शब्द, है ना, वह शब्द जो यह बताए कि वो एक्शन कहाँ हो रहा है। वह शब्द जो यह बताए कि एक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ हो रहा है या वहाँ हो रहा है या ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है या अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। आज देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। हमने लास्ट क्लास में एडवर्ब देखा था, एडवर्ब के बारे में जाना था हमने कि एडवर्ब क्या होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं एडवर्ब? एडवर्ब वह शब्द हैं जो किसी वर्ब में या एडजेक्टिव की, वर्ब की या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता हो या अर्थ परिवर्तित करता हो या मॉडिफाई करता हो, उसे एडवर्ब कहते हैं। और हम फिर उसके बाद में देखे थे उनका किस सही स्थान होता है, उसका किस स्थान पर उनका यूज़ किया जाता है। तो एडवर्ब का केवल सही यूज़ वहाँ किया जाता है किसी भी वाक्य में, या तो वर्ब के बाद में किया जाता है या फिर वर्ब का भी ऑब्जेक्ट आया हो तो ऑब्जेक्ट के बाद में उसका यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्यों देखा हमने? क्योंकि ऐसे सीरियल अलग है उसका, पर सबसे पहला इसलिए देखा कि हमें सबसे पहले वो चीज़ समझनी है, वो MPT वाला फार्मूला। क्योंकि हम एडवर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले यदि एक वाक्य में, किसी भी वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब आया हो, तो किसी भी वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब आया है तो हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, इस स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब इस संरचना के थ्रू हम उसको रखते हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखते हैं, फिर लिखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को लिखते हैं और लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, पहला प्रकार पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना। आज देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस को देखेंगे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जो वह शब्द जो यह बताए कि एक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ हो रहा है मतलब यहाँ हो रहा है या वहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है या उधर हो रहा है, या ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, या अंदर हो रहा है या बाहर की ओर हो रहा है, ठीक है ना, या दूर हो रहा है कि पास हो रहा है, ये चीज़ शो करता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कुछ उदाहरण के थ्रू समझेंगे ही हम तो कि कहाँ यूज़ होता है इसका, ठीक है ना। और एडवर्ब तो समझ गए आप, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस भी समझ गए क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है कि जो एक्शन कहाँ हो रहा है, एक्शन कहाँ हो रहा है ये शो करता है ये, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, मोहन लिव्स हेयर, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एडवर्ब आया हेयर। एडवर्ब ये जो हेयर है ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मोहन लिव्स हेयर मतलब मोहन यहाँ रहता है, मोहन यहाँ रहता है। तो क्या बताया? प्लेस बताया ना कि वो कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ठीक है ना। राजू लिव्स देयर, राजू वहाँ रहता है। राजू कहाँ रहता है? वहाँ रहता है। ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। आगे देखिए, माई फ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड, ठीक है ना। माई फ्रेंड इज़ वेटिंग आउटसाइड, मेरा मित्र बाहर की ओर इंतज़ार कर रहा है। कहाँ कर रहा है वो? बाहर की ओर। तो बाहर की ओर क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है बाहर की ओर? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है ना। आगे देखिए, हिज हाउस इज फार, ठीक है ना। हिज हाउस इज फार, उसका घर दूर है, ठीक है ना, उसका घर दूर है।
तो दोस्तों समवेयर कहीं भी, समवेयर मतलब कहीं भी, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। और अप ऊपर, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। डाउन, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। इन, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। और भी कुछ देखिएगा, और भी कुछ, आउट, बाहर, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। मैं जितना भी वाक्य बोल रहा हूँ, जितने भी छोटे छोटे मीनिंग बोल रहा हूँ, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम आज समझ ही रहे हैं, वही चीज़ समझ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अबव, बिलो, आउटसाइड, इनसाइड, आउटडोर, इनडोर, ये जितने भी चीज़ें, नियर, फार, हिदर और दीदर, हिदर दीदर मतलब होता है इधर और उधर, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। क्या होते हैं? सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब समझ में आ गया। एडवर्ब का मतलब होता है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता हो। क्या करता हो? विशेषता प्रकट करता हो या वाक्य परिवर्तित करता हो, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ भी देख लिया अपन ने, मैनर देख लिया, ढंग सूचक में भी देख लिया अपन ने, तेज, फास्ट, ठीक है ना, स्लो, जिसमें एल वाई, उसमें तो याद रखने का अचूक बिंदु हैं, याद रखने का बहुत उत्तम उपाय है कि उस किसी भी शब्द के अंत में एल वाई आता हो। यदि किसी भी शब्द के अंत में एल वाई आया हो तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्या होगा? वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस में स्थान का बोध कराता हो। क्या कराता हो? स्थान का बोध कराता हो, क्योंकि कहाँ हो रहा है वो एक्शन जो हो रही है ना, वो सो रहा है, पी रहा है, जाग रहा है, बात कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है? यहाँ कर रहा है, वहाँ कर रहा है, बाहर कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, जहाँ भी कर रहा है, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो माई हाउस इज़ फार, हिज हाउस इज़ फार, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखिएगा नेक्स्ट, गॉड इज एवरीवेयर। अब एवरीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, हर जगह, ठीक है ना। तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तो स्थान सूचक सर्वनाम क्या है? ये हैं हेयर, देयर, समवेयर, हेयर, देयर, समवेयर, अप, डाउन, इन, आउट, इंडोर, आउटडोर, इनसाइड, अपसाइड, आउटसाइड, नियर, विदिन, हिदर और दिदर, ऐसे अन्य शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा, गुरुदेवो, गुरु महेश्वरा, वो जो कहते हैं ना, एक श्लोक है कि गुरु सब कुछ होता है, हमारा गुरु मार्गदर्शक होता है, हमारे जीवन का सबसे मतलब प्रोग्रेसिव जो हालत होती है वो गुरु के ही द्वारा होती है। एक गुरु जो चाहता है अपने छात्र के जीवन को उज्ज्वलित करना, प्रकाशमय करना, अपने छात्र का, हर शिक्षक का एक ही दायित्व होता है कि अपना छात्र हमारा पालक का, फैमिली का, गांव का, शहर का नाम रोशन करे। हर पेरेंट्स का भी ख्वाब होता है। तो टीचर क्या करता है? टीचर उसका भविष्य का निर्माण करता है, ठीक है ना, उसका फ्यूचर फॉर्मेशन करता है। कौन करता है? एक टीचर करता है। किसी भी छात्र का भविष्य का निर्माण करना एक शिक्षक के हाथ में होता है, ठीक है ना। उसको अच्छे संस्कार डालना, उसकी IQ लेवल बढ़ाना, उसमें हर चीज़ का, हर बेसिक ज्ञान प्रदान करना, ये एक शिक्षक ही कर सकता है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षक का राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी गुरुओं को, जो जिसने हमें शिक्षा दी, उनको बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने हमें पढ़ाया, अच्छे से मार्गदर्शन किया, हम भी स्टूडेंट का अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि जैसा हम सीखे वैसा हम बच्चों को भी सिखाएंगे। तो गुरु से प्रेरणा मिली हमें, तो हम भी उसी तरह से प्रेरणा बालक को देते हैं, संस्कार देते हैं, ऑल अराउंड डेवलपमेंट करते हैं, ऑल अराउंड डेवलपमेंट करने की पूरी शक्ति लगा देते हैं। तो दोस्तों, एडवर्ब समझ में आ गया। क्या है एडवर्ब? किसी भी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता बताता हो उस शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। विशेषता बताई ना, क्या विशेषता बताई? वह यहाँ रहता है, विशेषता ही तो वो रहता है। और खुशी खुशी रहता है, वह खुशी खुशी रहता है, तो ही लिव्स हैप्पीली, वो अलग है। पर एडवर्ब वो तो काइंड ऑफ एडवर्ब में आ जाएगा, पर है तो एडवर्ब ही ना, कि वह धीरे धीरे चलता है, बहुत तेज़ काम करता है, ठीक है ना। वह दुखी होता है, वह सुखी होता है। ये सारी चीज़ें जो दिखा रहे हैं ना, कोई वर्ब में लग गया, कोई एडजेक्टिव में लगा, और उसकी लग करके उसकी विशेषता बता दिया। देखिए, वो रहता है, नॉर्मल बातें रहता है, एक वो तो नॉर्मल बात है, जनरल बात है, फैक्ट है। पर कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, कि बाहर रहता है, कि अंदर रहता है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है ना। तो जो भी प्लेस को शो रिप्रेजेंट करे, प्लेस का मतलब तो स्थान होता है। वैसे किसी शहर का नाम हो गया, किसी बिल्डिंग का नाम हो गया, किसी भी गांव का नाम हो गया, किसी का भी नाम हुआ, स्थान से रिलेटेड ये बात नहीं है। ये जो हम बोल रहा हूँ, ये चीज़ें हैं स्थान को रिप्रेजेंट करने वाली। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अ वर्ड विच, है ना, अ वर्ड विच शोज प्लेस, अ वर्ड विच शोज प्लेस वेयर एन एक्शन, वह स्थान जहाँ उसको उसकी एक्शन को होना बताता है। किस स्थान पे एक्शन हो रहा है, किस स्थान पर वो कार्य हो रहा है ना, पीना, खाना, उठना, बैठना, सोना, किस स्थान पर हो रहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गए ना। ए वर्ड विच शोज प्लेस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। जो ये बताता है कि एक्शन कहाँ हो रहा है, स्थान से रिलेटेड। स्थान से रिलेटेड एक बार और सुन लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें हैं। समवेयर, समवेयर, एवरीथिंग, एवरीवेयर, अप, डाउन, इन, आउट, अवे, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, हिदर और दीदर। ये सारी चीज़ें हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में रहेगी। नेक्स्ट क्लास विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम। वी विल लर्न एडवर्ब ऑफ टाइम नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब मी, थैंक्स फॉर कमेंट मी, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एडवर्ब। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, ठीक है ना। कोई टूटे तो सजाना सीखो, कोई रूठे तो मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देर नहीं करना चाहिए। गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में कभी देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही देरी से होगी। वापसी